हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर लोकल स्टोरेज को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब हम विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल करते हैं तब सेटअप प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल और डिस्क टाइप डिसाइड कर लेता है, पर जब आप विंडोज सर्वर में दूसरा हार्ड डिस्क अटैच करते हो तब आपको मैन्युअली हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल और डिस्क टाइप सिलेक्ट करना होता है। विंडोज सर्वर 2016 में हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप यूज कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग, या फिर आप यूज कर सकते हैं डिस्क पार्ट कमांड लाइन यूटिलिटी का, या फिर आप यूज कर सकते हैं विंडोज पावरशेल का। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम यूज करेंगे डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग का। फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिस्क को मैनेज करने के लिए डिस्क पार्ट और पावरशेल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग। और डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग को ओपन करने के लिए विंडोज सर्वर 2016 में बहुत सारे अलग अलग मेथड है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड का। यहां पर क्लिक कीजिए टूल्स पे और यहां से सिलेक्ट कीजिए कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहां से भी आप डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का। यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आप राइट क्लिक कीजिए स्टार्ट बटन पे और यहां से सिलेक्ट कीजिए डिस्क मैनेजमेंट। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप विंडोज आर की प्रेस करके रन मेनू ओपन कीजिए और वहां पर टाइप कीजिए disk mgmt.msc और फिर प्रेस कीजिए एंटर की। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग ओपन हो चुका है। ये अलग अलग मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग ओपन करने के लिए। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इस विंडोज सर्वर 2016 मशीन के अंदर दो फ्रेश हार्ड डिस्क अटैच की हुई है। सबसे पहले देखेंगे कि हम पार्टीशन स्टाइल किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास विंडोज सर्वर 2016 में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप विंडोज सर्वर 2016 में नई हार्ड डिस्क अटैच करते हो और पहली बार जब आप डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग ओपन करोगे तब ऑटोमेटिकली आपको ये पॉपअप मिल जाएगा जो आपको पूछ रहा है कि आपको डिस्क को इनिशियलाइज करना है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं कैंसिल पे और स्नैपिंग को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्क 1 है और डिस्क 2 है। डिस्क 1 का आप स्टेट देख सकते हैं, वो बता रहा है अननोन, और ये जो डिस्क है वो करंटली इनिशियलाइज नहीं हुई है। अगर आपको पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट करना है तो उस डिस्क पे आपको राइट क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट करना है इनिशियलाइज डिस्क। अब आपके पास वो सेम बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि आप सिलेक्टेड डिस्क के लिए पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर ले। विंडोज सर्वर 2016 दो पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। पहला है मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशन स्टाइल और दूसरा है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, जिसे हम शॉर्ट में MBR पार्टीशन स्टाइल और GPT पार्टीशन स्टाइल बोलते हैं। एट अ टाइम एक हार्ड डिस्क के लिए आप इनमें से कोई एक ही पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं MBR पार्टीशन स्टाइल या फिर आप उस हार्ड डिस्क के लिए GPT पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं MBR पार्टीशन स्टाइल को। MBR पार्टीशन स्टाइल जब से पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से हार्ड डिस्क के लिए एक स्टैंडर्ड पार्टीशन स्टाइल रहा है। MBR पार्टीशन स्टाइल के फीचर कुछ इस तरह से है, जैसे कि MBR पार्टीशन स्टाइल मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन को पर डिस्क सपोर्ट करता है। दूसरा, MBR पार्टीशन स्टाइल मैक्सिमम 2 TB साइज की हार्ड डिस्क को ही सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 TB से ज्यादा साइज की हार्ड डिस्क है तो आप MBR पार्टीशन स्टाइल के साथ मैक्सिमम 2 TB ही यूज कर पाएंगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं GPT पार्टीशन स्टाइल का। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास था वो था GPT पार्टीशन स्टाइल। GPT पार्टीशन स्टाइल को माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज सर्वर 2003 और विंडोज XP 64 बिट OS के साथ इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपके पास लार्ज साइज की हार्ड डिस्क है तो उसके लिए GPT पार्टीशन स्टाइल रिकमेंडेड है। GPT पार्टीशन स्टाइल मैक्सिमम 128 पार्टीशंस पर हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है और GPT पार्टीशन स्टाइल डिस्क के अंदर आप मैक्सिमम 18 एक्साबाइट साइज तक का एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 512 KB का LBS साइज यूज करें तो मैक्सिमम आप 8 zettabyte साइज तक की हार्ड डिस्क को GPT पार्टीशन स्टाइल सपोर्ट कर सकता है। GPT पार्टीशन स्टाइल से OS को बूट करने के लिए बायोस में GPT का सपोर्ट होना भी जरूरी है, जो आज के टाइम के हर एक बायोस में होता ही है। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं
इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं डिस्क 1 में सिलेक्ट करने के लिए जाता हूं MBR पार्टीशन स्टाइल। सो यहां से मैं डिस्क 2 का जो चेकबॉक्स है उसे रिमूव कर देता हूं, सिर्फ सिलेक्टेड रखते हैं डिस्क 1 और यहां से सिलेक्टेड रखता हूं MBR। क्लिक करता हूं ओके पे और सेम हम जा रहे हैं डिस्क 2 के लिए। यहां पर राइट क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करता हूं इनिशियलाइज डिस्क और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं GPD पार्टीशन स्टाइल। क्लिक करते हैं ओके पे। जब एक बार आप पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप हार्ड डिस्क के लिए कौन सा डिस्क टाइप यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं बेसिक डिस्क टाइप या फिर आप यूज कर सकते हैं डायनामिक डिस्क टाइप। आप एक हार्ड डिस्क के लिए दोनों डिस्क टाइप एट द सेम टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, पर आप एक कंप्यूटर में दो अलग अलग हार्ड डिस्क के लिए अलग अलग डिस्क टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल करते हो तो वो डिस्क ऑटोमेटिकली बेसिक डिस्क टाइप सिलेक्ट हो जाती है। जब आप सर्वर में नई डिस्क अटैच करते हो तब सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसे भी एज अ बेसिक डिस्क ही सिलेक्ट कर लेता है। ये जो डिस्क टाइप है वो MS-DOS के टाइम से अवेलेबल है। विंडोज 2000 से माइक्रोसॉफ्ट ने एक और नया डिस्क टाइप ऑफर करना स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं डायनामिक डिस्क। बेसिक डिस्क MBR पार्टीशन स्टाइल को यूज करता है, जिसमें हम प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज सर्वर 2016 के इंस्टॉलेशन टाइम पे सेटअप प्रोग्राम दो पार्टीशन क्रिएट करता है, एक है सिस्टम पार्टीशन और दूसरा है बूट पार्टीशन। सिस्टम पार्टीशन में हार्डवेयर रिलेटेड फाइल्स होती है जिसे कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए यूज करता है, और बूट पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती है जो स्टोर होती है विंडोज फाइल फोल्डर में। एक्टिव पार्टीशन कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा सिस्टम पार्टीशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्क 0 में हमारे पास वहां पर एक पार्टीशन है सिस्टम रिजर्व पार्टीशन जो है 500 MB का, और जहां पर आप देख सकते हैं सिस्टम, एक्टिव और प्राइमरी पार्टीशन। और दूसरा हमारे पास है C ड्राइव जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन, जहां पर आपको बता रहा है बूट, पेज फाइल, क्रैश डंप और प्राइमरी पार्टीशन। जब आप बेसिक डिस्क के साथ काम कर रहे हो तो आप उसमें मैक्सिमम 3 प्राइमरी पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। जब आप 4th प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड पार्टीशन ही क्रिएट होगा। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्क 0 के अंदर हमारे पास टोटली करंटली 3 प्राइमरी पार्टीशन अवेलेबल है, और डिस्क 0 में अभी भी हमारे पास 265 GB अनअलोकेटेड स्पेस पड़ी हुई है। सो मैं वहां पर जा रहा हूं 14 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट कर लेता हूं अनअलोकेटेड स्पेस, यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर मैं साइज स्पेसिफाई कर देता हूं, क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे, अगेन क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे, क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे और क्लिक करता हूं फिनिश पे। जो हमने साइज सिलेक्ट की थी वो थी 100 GB, बट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है जिसकी साइज है 97.66 GB, और यहाँ पर हमें अभी भी फ्री स्पेस मिल रही है। बट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है एज एन एक्सटेंडेड पार्टीशन, और जो पार्टीशन हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है हमारा लॉजिकल ड्राइव। अगर आपके पास एक्सटेंडेड पार्टीशन है तो आप उसके अंदर लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हो। आप बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में किसी भी टाइम कन्वर्ट कर सकते हो। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे तीनों डिस्क का जो डिस्क टाइप है वो है बेसिक डिस्क। डिस्क 1 के ऊपर हमारे पास करंटली कोई पार्टीशन क्रिएटेड नहीं है, उसे मैं चेंज करने के लिए जाता हूं बेसिक टू डायनामिक। उसके लिए मैं डिस्क 1 पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कौन से डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं सिर्फ सिलेक्ट रखता हूं डिस्क 1 को और क्लिक करता हूं ओके पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अब जो डिस्क 1 का टाइप है वो हो चुका है डायनामिक डिस्क। हमारे पास दूसरा भी डिस्क है डिस्क 2 जिसका टाइप है बेसिक। इसके अंदर मैं एक सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूं जिसे मैं साइज दे देता हूं 1 GB, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। सो जैसे आप यहां पे देख रहे हैं करंटली डिस्क 2 के अंदर हमारे पास एक पार्टीशन क्रिएटेड है, और अब डिस्क 2 का मैं डिस्क टाइप चेंज करने के लिए जा रहा हूं। डिस्क 2 पे मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं और सिलेक्ट करता हूं कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क, क्लिक करते हैं ओके पे, और अब हमें एक मैसेज मिल रहा है
द डिस्क दैट विल बी मेड डायनामिक आर शोन इन द फॉलोइंग लिस्ट। कौन सी डिस्क है? तो हमारे पास है डिस्क 2। क्लिक करते हैं कन्वर्ट पे और हमें एक और यहां पर मैसेज मिल रहा है। जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो इस बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं यस बटन पे और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम हमने क्रिएट किया था वो अब कन्वर्ट हो चुका है सिंपल वॉल्यूम के अंदर और उसके साथ आपको यहाँ पर दूसरा कलर दिखने मिल रहा है। अब हम इस डायनामिक डिस्क को वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं बेसिक डिस्क के अंदर। तो उसके लिए मैं डिस्क 1 पे राइट क्लिक करता हूं और सिलेक्ट करता हूं कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो डायनामिक डिस्क थी वो अब सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुकी है बेसिक डिस्क के अंदर। बट अगर आप डिस्क 2 का डिस्क टाइप चेंज करने के लिए जाते हैं और यहां से आप सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे बेसिक डिस्क तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क 2 के अंदर हमारे पास एक पहले से ही क्रिएटेड पार्टीशन है और अगर डायनामिक डिस्क के अंदर पहले से क्रिएटेड पार्टीशन है तो आप उसका डिस्क टाइप चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर आपको उसका डिस्क टाइप चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको उस पार्टीशन में रखे हुए डेटा को किसी और लोकेशन पे स्टोर करना है और फिर उस पार्टीशन को आप डिलीट कर दे। उसके बाद ही आप डायनामिक डिस्क को वापस बेसिक डिस्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप डायनामिक डिस्क में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डायनामिक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ज्यादातर डायनामिक डिस्क का यूज फॉल्ट टॉलरेंट स्टोरेज में होता है जिसे हम रेड भी कहते हैं। डायनामिक डिस्क में आप सिंपल वॉल्यूम के अलावा स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम और रेड 5 वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अनअलोकेटेड स्पेस में राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पर मेरे पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम ये नहीं देखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरह से स्पैन या स्ट्रिप या मिरर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। हमने सिर्फ इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये सीखा कि जब आप विंडोज सर्वर 2016 सर्वर के अंदर कोई नया हार्ड डिस्क अटैच करते हो तब आपको सिलेक्ट करना है पार्टीशन स्टाइल और आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एमबीआर पार्टीशन स्टाइल या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। दूसरा जो हमने देखा कि जब आप पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टास्क होता है वो ये होता है कि आप डिस्क टाइप सिलेक्ट कर ले। बाय डिफॉल्ट जो डिस्क टाइप होता है वो होता है बेसिक डिस्क। बट अगर आप फॉल्ट टॉलरेंट वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं स्पैन वॉल्यूम तो उसके लिए जो आपका डिस्क टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए डायनामिक डिस्क। और इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हमने ये सीखा कि हम किस तरह से बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिमिलरली आप डायनामिक डिस्क को बेसिक डिस्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि उस डायनामिक डिस्क में कोई भी पार्टीशन क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर लोकल स्टोरेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिक पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।